भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी वाले आम आदमी पार्टी की हैसियत से आए हैं क्या? है कि नहीं? फिर से बताइए। क्योंकि हम केवल सरपंच हैं। सरकार जानती है कि ये भाजपा में और कांग्रेस में बटे हुए हैं, और अगर यही स्थिति रहा तो आज नहीं, आप जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाइए, आपको कोई नहीं सुनने वाला। लिख लीजिए आप, आज का दिन, आज का समय लिख लीजिए। और केवल संगठन में ही शक्ति है, संगठन में ही दम है, संगठन में ही ताकत है। और जो व्यक्ति संगठन से बाहर गया वो आज शक्तिहीन हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं बहुत दिन पहले से आप लोगों को बोलना चाह रहा था, बताते आ रहा था, ग्रुप में लिखते आ रहा था कि सरपंच साथियों आओ बैठो, आरएस का जो काम है उसके लिए बैठक करते हैं, बैठ के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उस समय आप लोगों को समुचित जवाब नहीं आया। लेकिन राजनांदगांव के सरपंच साथी लोग संघर्ष किए, और संघर्ष करने के बाद आज देखिए वो सब काम उनके झोली में चला गया कि नहीं। ये किसका परिणाम है? ये आपसी एकता का परिणाम है। वहां भी एक भाजपा का सांसद है, एक कांग्रेस पार्टी की विधायक है। चाहते तो उन लोग भी बटे रहते, लेकिन सरपंच साथी एक हुए, और एक होने के बाद अपनी जायज मांगों को प्राप्त कर लिए। तो मेरा कहने का आशय यह है कि हम पार्टी वार्टी छोड़ दें। पार्टी छोड़ने के बाद केवल और केवल एक ही बात का ध्यान करें कि केवल और केवल हम सरपंच हैं, और सरपंच का संगठन है जिसमें आज पूरे 11,664 सरपंच जुड़े हुए हैं। साथियों, ये तीसरी बार का धरना है जो प्रदेश व्यापी, और आज सरकार इतना हम लोग एकत्रित होने के बाद हमारी बात नहीं सुन रही है। क्यों? आज इस मंच के माध्यम से मुझे रोने का मन लगता है। इसलिए रोने का मन लगता है कि हम हैं कौन और हमारी गिनती कहां पे है। हमारी गिनती कहां पे है? निम्न स्तर के हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? हम भी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हम अपने बड़े पार्टियों का पिछलग्गू बन जाते हैं। केवल यही कारण है, केवल और केवल यही कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है। आज आप 11,000 सरपंच लोग शपथ ले लो, मैं भगवान की कसम खा के बोल रहा हूं, जो मांग अगर आप बोलोगे वो सरकार आके एक जगह पे नहीं सुनेगी, तो सबसे पहले आप जो सजा दोगे मैं वो भोगने को तैयार हूं। मैं जिंदगी में मैं राजनीति करना बंद कर दूंगा अगर ये बात अगर कहीं आप लोग सब मिल जाए, और मिलने के बाद अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई। धिक्कार है अगर हम एक नहीं हो सके। जब मुझे बहुत दुख लगता है जब सरपंचों के ग्रुप में कोई भाजपा का भेजता है तो कांग्रेस वाला इधर से उधर करता है, कोई कांग्रेस का भेजता है तो वो उधर का करता है, और उस बीच में जब मैं लिखता हूं तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। मैं उसी समय मुझे रोने का मन लगता है कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूं, मैं किसके लिए लड़ रहा हूं। घर द्वार परिवार सब छोड़ के केवल सरपंचों के लिए लड़ रहा हूं। मेरी भी खुद की आत्मसम्मान है, वो आप लोगों के साथ जुड़ गया है। आप लोगों की इज्जत मेरी इज्जत है। आप अगर बढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कल को जो नया सरपंच बनेगा या इसमें से आधे से ज्यादा लोग फिर आप सरपंच बन के आएंगे, तो ये हम सबको एक होने का समय है, सब कुछ भूल जाने का समय है, और सब कुछ भूल के केवल और केवल सरपंच संघ की हमारी जितनी भी मांगे हैं उसको मनवाने का समय है ये। और ये अगर नहीं कर पाए तो फिर मेरे लिए शब्द नहीं कि मैं क्या कहूं। साथियों, एक बात याद रखिए, हम एक एक फूल हैं, और एक एक फूल
मिल के एक माला बनते हैं और माला बनने के बाद उसमें शोभा आता है। उसी प्रकार आप लोग ये क्यों नहीं याद रखते, आप लोग जो है यहाँ पे वो कोई एक सामान्य नागरिक नहीं है। यहाँ पे 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार मतदाताओं ने आपको चुना है और आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। जो आप रोड में आ गए आज, ये क्यों? क्या हमारे महात्मा गांधी जी ने यही सोच के ग्राम स्वराज की व्यवस्था की थी? क्या सांसदों को, क्या विधायकों को मोटा मोटा तनख्वाह देने के लिए, गनमैन देने के लिए, उनको नाना प्रकार की सुविधा देने के लिए महात्मा गांधी जी ने यही काम किया था क्या? मैं पूछता हूं आप लोगों से। उन्होंने ग्राम स्वराज का सपना देखा था, ग्रामीण विकास की बात सोची थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करिए, जिनके आज बनाए हुए संविधान के कारण आज आप इतने अच्छे से सुरक्षित यहाँ पे खड़े हैं। आज आप अंग्रेजों के दमन से मुक्ति पाने के बाद आज यहाँ बैठे हैं तो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब हैं और एक महात्मा गांधी जी है। जी, इन दोनों ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था और वो चाहते थे कि जिस प्रकार से लोकसभा और उसके बाद विधानसभा और उससे भी महत्वपूर्ण कड़ी ग्राम सभा बनाया। और ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए कितने प्रकार के अधिकार दिए, लेकिन वह सरकार, चाहे जिसकी भी सरकार आई, बार बार सरपंचों के अधिकारों पे अतिक्रमण करने लग गई। ये सोचने वाली बात है। लेकिन साथियों, आज उस जो बनाए हुए सरकार के कुरीति को मिटाने का समय आ गया है। आज उसको लड़के हटाने का समय आ गया है। और वह खून कहो किस मतलब का, जो सरपंचों के काम ना आए। ये कविता है, मैं इसको रूपांतरित किया हूं, जो देश के काम ना आए। तो मैं कहता हूं, वह खून कहो आप सबका किस मतलब का, जो सरपंचों के काम ना आए और आप अपना 2 साल का कार्यकाल न बढ़ा पाए। क्या आप चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है ना? तो क्या विधायक और सांसद 10 लोगों को पेंशन मिलना चाहिए? सरपंचों को भी पेंशन मिलना चाहिए, सरपंचों को भी पेंशन मिलना चाहिए। साथियों, सरपंची करता है। मेरे कई सरपंच साथी हैं जिनका मैं अभी नाम भी बता दूंगा, जो सरपंची करने के बाद आज बेचारे अपना जमीन बेचना शुरू कर दिए हैं। ऐसा क्यों? सरपंच आज कर्ज में लग रहा है। सरपंच के ऊपर नाना प्रकार का रिकवरी निकलता है, मूल्यांकन सत्यापन सब कुछ होता है, अधिकारी कर्मचारी सब मिले रहते हैं, लेकिन भुगतना और भोगना पड़ता है केवल सरपंचों को। तो साथियों, आज मैं आप लोगों का जोश देखना चाहता हूं, आज आप लोगों का उमंग देखना चाहता हूं और आप लोगों की ताकत भी देखना चाहता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। मैं कल से यहाँ आया हुआ हूं और अगर मुझे लगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना दिन लगे, मैं रायपुर से हटने वाला नहीं हूं। अगर आप मेरा साथ दे तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे सरपंच साथियों की मांगे पूरी नहीं होगी। और आप कदम से कदम मिला के मेरा साथ दिए तो मैं यही रहूंगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी।